अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हैदर अली, प्रोग्राम कराची के मसाइल, और मेरे साथ हैं शुमाइला अकबर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर ने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है और जिसकी बिना पर सूबाए सिंध में कोरोना की शरह 30% से तजावज़ कर गई है। जी शुमाइला, बिल्कुल आप सही करी। नाज़रीन, आज हम बात करें कोरोना वायरस की, और सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगा दिया, मुकम्मल लॉकडाउन, जिससे ताजिर बिरादरी और आवाम बहुत परेशान है, और पुलिस की गर्दी उरूज के ऊपर है और आवाम इससे परेशान है। SOP को फॉलो करवाने के लिए आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं, दुकान खोली जा रही है और दुकानों से पैसे लेकर रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ इन लोगों ने, पुलिस ने। आज हम इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और एक टॉपिक और है, कोरंगी जमान टाउन के अंदर जो एक माहिम बच्ची की ज़्यादती की गई है, उस टॉपिक में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं MKM पाकिस्तान के रहनुमा जाहिद मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लाइन के ऊपर हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अशरफ साहब। हम सबसे पहले बात करेंगे जाहिद मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं सर। सिंध हुकूमत ने जो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया ताजिर बिरादरी का, जी इस पर आप क्या बोलते हैं? असल में देखें, ये जो लॉकडाउन का नफाज किया, इनको 1 अगस्त से करना था, और किसी भी ताजिर अंजुमन को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। हालांकि ये होना चाहिए था कि वे ताजिर के जो अंजुमन हैं उनको मिला के एक लाहमल तय करना चाहिए था। इससे पहले भी लॉकडाउन लगाए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने यह किया था कि ना बगैर उसके किया था। तो MKM ने उस पर पूरा इनिशिएट किया था। MKM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फुल अपना प्रेशर उस पर लगाया था कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बिल्कुल ही नाजायज़ और गलत हो रही हैं। अब देखें, ताजिर जो होते हैं वो उनके यहाँ एक ताजिर तो होता है, उसके साथ तकरीबन 8-10 लोग काम कर रहे होते हैं, जो कोई सामान उठाने वाला होता है, कोई सेल्समैन होता है। जी जी। अब वो उनकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। ठीक। अब उनके घर का चूल्हा चलना एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। और ये फिर इसके अलावा ये सिंध हुकूमत जो है कोई फैसिलिटेट भी नहीं करती। पिछली दफ़ा कहा गया हमने 5 अरब का राशन बांटा, अब वो पूरी दुनिया हैरान थी कि राशन बांटा कहाँ, यानी कि अभी तक किसी उसका मतलब वो अंधेरे की नज़र हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक किसी सुराग नहीं मिला कि गया कहाँ। हमारे तो ये मौक़िफ़ ये होता है कि भाई जो कुछ कर रहे हैं तो आप उसको लेके तो आए सामने। हमें ज्वाइन किया हुआ पीपल्स पार्टी के हैं चौधरी अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। CM सिंध ने जो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है कराची में, अच्छी बात है, आवाम की जान पहले है, लेकिन 9 तारीख के बाद कोरोना वायरस चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, लेकिन नशा वबा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ हमें सख्त फैसले करने पड़े। मेरा भाई बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ताजिर बिरादरी को हमने इतबार में नहीं लिया। हमने ताजिर बिरादरी को भी इतबार में लिया। हमने अपोजिशन लीडर जो अपने कुछ है लोग उनको भी बुलाया हमने, वो भी मीटिंग में कल आए थे CM हाउस में, क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था। इसलिए मैं ये बड़े सूर से कह सकता हूँ कि हमने सबको इत्तेमाद में लेके ये जो जानी इंसान का इतना ज़ाया हो रहा है, कराची में देखें, खाली कराची में 30% से ऊपर चली गई वबा। तो ये जब तक हम इसको मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे ये खत्म नहीं होगी। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सर, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर आप उसको कायम भी तो करें। सिर्फ आपने एक्सपो सेंटर में बनाया हुआ एक ही, इसके अंदर एक ही के अंदर पूरी आवाम गफीर जमा हुई है वहाँ पर, तो वहाँ से कोरोना वायरस और मजीद फैल रहा है ना। हमने तमाम हॉस्पिटलों में आप देख लें, आबासी देख ले, चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख ले, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख ले, बल्कि हमने तो 24 आवर कर दिए। कुछ हॉस्पिटल कराची के जो ऐसे हैं वो 24 आवर जो है वैक्सीन आपको लगवाएंगे। किसी भी टाइम सेंटर में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, 24 आवर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले गए, 24 आवर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो अभी मजीद CM सिंध जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर रहे हैं, और जी जी, तो कब तक ये वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली जाएगी? कब तक मतलब? जी जी, कब तक मजीद और भी हम इनको बढ़ा देंगे और कोशिश ये करेंगे सबको यानी कि 24 आवर कर दे, ताकि कोई बंदे अगर रश ज्यादा है तो रात को भी जाके किसी भी टाइम जाके ये लगवा सकते हैं। जी जी, लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। जी जी, लाइन पे। देखिए मैं बताऊं, जैसे एक्सपो सेंटर, एक बात बताऊं, एक्सपो सेंटर का जिससे कह रहे हैं, तो एक्सपो सेंटर पूरा फेडरली वो फैसिलिटीड है और पूरा फेडरल इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। सिंध को हुकूमत का उसमें कोई किरदार है ही नहीं। इसके अलावा जैसे गए 24 आवर खुले में हमारे लोग जा रहे हैं मुस्तकिल, और जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं।
अब लोग वैक्सीन लगाना जाना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो पैनिक कर दिया इन्होंने। पैनिक कर दिया, पैनिक ऐसा हो जी। गया कि भाई आप अगर नहीं लगाएंगे वैक्सीन तो आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, आपकी सैलरीज रोक ली जाएगी, स्टॉप कर दी जाएंगी। अच्छा, आवाम को जो है ना, आवाम को इतना कोरोना का डर नहीं है जितना सैलरीज वगैरह रुक जाने का डर बिल्कुल, है, बिल्कुल। या सिम बंद होने का डर है। अब देखो ना, एक्सपो पे कल भी कितने हंगामा रही हुई, यानी कि ऐन वक्त पे लोग गए वहाँ तो वैक्सीन खत्म हो गई थी। फिर हम लोगों ने बात करी, असद उमर साहब से बात हुई, फिर उन्होंने स्पेशली तौर पे ना फौरन और कई ऑर्गेनाइज रात के तक 12 बजे दोबारा अमल शुरू हुआ। ठीक। अगर सिंध हुकूमत इसमें कुछ कर रही होती तो ये चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। अब्बासी चले हैं, वहाँ कोई वैक्सीन नहीं है, या कि अपना जिना हॉस्पिटल चले जाएं, सिविल चले जाएं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आप हुकूमत के साथ हैं, वफाक के साथ, आप लोग क्या स्ट्रेटजी देखिए बनाए आप लोगों हमने देखिए ना, हमने जो बात की थी ना, अभी देखिए KKF हमारा खिदमत खल फाउंडेशन इदारा है, तो हमने वहाँ और जो हमारे जो उससे मुस्तल इदारे हैं, हमने तकरीबन 500 रोज की बुनियाद पे लग रहे हैं। ठीक। उसके अलावा जो भी हमसे होता ना, एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, उस पर ही हम काम करवा रहे हैं। तो ये तो उससे जो असद उमर साहब से मुस्तकिल राब्ते में और जो भी चीज़ होती है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा कि कुछ करें, बल्कि वो हमें रुकावट डाली है कि लोग जाते हैं सुबह वैक्सीन लगाने के लिए, तो एक्सपो तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत नहीं ऐसी आती है कि बस। स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं, लेकिन ये कि सबको कॉन्फिडेंस में लेकर लगाएं। अब देखें, अब पुलिस, अब ये रुकावट है सिपाही पार्क में, एक मिसाल दे रहा हूँ, अब वहाँ जाकर देखेंगे तो लाइन इतनी लंबी होती है, उनको फिर 100 रुपये, अगर जिसका वो अपना वैक्सीन का कार्ड नहीं है ना, तो उसको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लेंगे, फिर जाने देंगे उसको। अच्छा, अभी जो बोला जा रहा है जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी बना के दे रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? इसमें हमें सुनने में तो आया है, अब लेकिन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि सिंध हुकूमत के जो हॉस्पिटल है, मतलब सारी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कराची की जमात है सर। 18वीं तरमीम ठीक के है। बाद देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद, और आप हुकूमत के अंदर भी है। जी जी, तो मैं बता करूँ, 18वीं तरमीम के बाद जितनी भी पावर है ना, सिंध हुकूमत के पास हो गए। आज भी आपने गवर्नर साहब का वो बयान पढ़ा होगा, वो भी बरहमी का इज़हार कर रहे थे कि भाई जितने भी यहाँ के इक़दाम जो हो रहे हैं इंतहाई नाकिस हो रहे हैं, आवाम परेशान है, ताजिर परेशान है, यानी हर तबका इस वक्त परेशान सिंध है। हुकूमत ने पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए हैं क्या? वफाक की तरफ से जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट किया है कि भाई ये आप लॉकडाउन लगाएं, ठीक है। अब वो स्पीच पे आगे कुछ और बयान देते हैं और सामने कुछ और बयान देते हैं। बताऊँ, देखिए इस वक्त जो 396 वेंटिलेटर हैं पूरे कराची में, बिल्कुल 396, और तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी है, ठीक। और 906 बेड हैं सरकारी। जी। अब देखें 906 बेड पूरे 3 करोड़ की आबादी के लिए, और सिंध हुकूमत ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो यानी कि होता है ना कि भी कुछ हॉस्पिटल बना रहे थे, इनका बजट है 174 अरब रुपये पर ईयर, ठीक है। 174 अरब को खर्च कहाँ करते हैं? हम तो ये परेशान है कि भाई 2008 में जो 396 वेंटिलेटर थे, अभी भी 396 वेंटिलेटर हैं, उस वक्त जो 906 बेड थे, अभी भी 906 बेड हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे, हुकूमत सिंध ने जो मुकम्मल लॉकडाउन लगाया है, इस पर फवाद चौधरी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जी जी, उनका कहना है कि किसी भी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। देखे ना कितनी बदमज़गी हो रही है, कितने शहरी परेशान हो रहे हैं, यानी कि लोग है ना ट्रैवल करते हुए ऑफिस जा पा रहे हैं, जो ऑफिस जो फेडरल के जो इदारे हैं वो भी नहीं खुल पा रहे। कल हफ्ते को बिल्कुल सही कह रहे हैं 90% सर, बैंक बंद पड़े हुए थे। क्योंकि देखें, हर एक आम इंसान, हर जो है ना, हर एक के पास, किसी के पास बाइक्स नहीं है, किसी के पास कार नहीं है, लोग बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सफर करते हैं, तो बिल्कुल। वो लोग क्या करें? वो लोग किस तरह अपना जो है, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं भाई कोरोना है, लॉकडाउन है, कुछ भी, आपने जॉब्स पर आना है, बिल्कुल सही बात। वरना तो ये है कि भाई उनको सैल्यूट कर जॉब दिया से गया हटा कि- दिया जी, जाएगा। बिल्कुल। तो उन अब- लोगों के लिए क्या किया जाए? अब देखें, मैं एक मिसाल दूँ इसके थोड़ा सा। 2008 में ये जो ऑरेंज लाइन और ये मनसूबा शुरू हुआ था, ग्रीन लाइन। उसमें ये तय पाया, ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन दोनों तय हुए थे। उसमें ये होता 300 बसें सिंध हुकूमत देगी, लेकिन 2008 से लेकर अब तक देख लें कोई ना बस आई है ना कुछ आया। अब इस पर ना वफाक से हमने बात की थी, तो वफाक हमें चाइना से बात करके हमें 300 बसें प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह सितंबर में इंशाल्लाह ये बसें आ जाएंगी। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सिंध हुकूमत की नाहिली देखें, 2008 से लेकर अब तक कोई हमें मास ट्रांजिट सिस्टम या कोई मास का कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सकी। उनके 3 वज़ीर आए, सईद गनी भी आए, वो तैमूर साहब भी आए, और भी लोग आए, लेकिन किसी ने भी कोई आपको देखो चिंची के अलावा हमें कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। शहर का ये हाल है। शहर का हम देखें ना, मुकामी अफराद को मिल जाएगा। अगर एक 7 के वज़ीर आला को दिया हुआ है, उससे क्या पता क्या चीज़ क्या सूरत हाल है। आपको याद होगा 7 में जब धमाका हुआ था, तो सारे जो जख्मी थे, जो 2 लोग थे, सबको बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, लाइन पे हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी। सर, ये पुलिस गर्दी उरूज पर है, रिश्वत का बाजार गर्म, आवाम कहाँ जाए? किसका रूज पे क्या बोला? सर, पुलिस गर्दी उरूज पर है, रिश्वत का बाजार गर्म है, आवाम कहाँ जाए? कोरोना वायरस की जो लॉकडाउन के सिलसिला हुआ है ना, जी जी। इसमें पुलिस गर्दी है ना? नहीं, पुलिस गर्दी देखें,
कुछ ना कहीं तो खामी आती है, कुछ ना कहीं तो काली घेरियां होती हैं, उसका तो हम आपको नहीं कहेंगे, बिल्कुल वो उससे हो रहे हैं। मगर ये है कि ओवरऑल आप देखें माशाल्लाह कैसे कंट्रोल किया सीएम ने कि जानी इंसान को बचाना हमारी सबसे अवलीन तरजीह है। सर लाड़काना, हैदराबाद, दादू, ये तमाम जगहों पे जिस भी लॉकडाउन है, मतलब कोई एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। नहीं आप मीडिया देख रहे होंगे। नहीं, मैं मीडिया देख भी रहा हूँ, कुछ जगह पे है, हमें भी कंप्लेन आई, कुछ जगह पे है, उसके लिए सीएम साहब पुलिस जो है ना बेबस है। सिर्फ कराची का उन्होंने एक माइंड बनाया हुआ, माइंड सेट कराची का, या कराची में लॉकडाउन लगा रहा है। इसका हमारे लिए सब एक ही वो सिस्टम है, चाहे वो हैदराबाद है, चाहे दादू है, चाहे सक्खरदार करना, कराची, सबके लिए एक ही हमने सिस्टम रखा हुआ है। ये भी रखा हुआ हमने कि कराची के लिए अलग पॉलिसी है या हैदराबाद के लिए अलग पॉलिसी है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। अवाम का ये कहना है, तारिक बिरादरी का ये कहना है कि भाई वो सेटिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी सेटिंग होती है थाने में सिर्फ वही दुकान खोल सकता है, बाकी सारी दुकानें बंद है। अगर ऐसी कोई बात है आप हमें जो है बताएं कि कौन सी जगह पे सेटिंग होकर दुकान खुली, अगर एक्शन लिया जाए फौरी तौर पर आप बताइए। ये तो सुनी सही बातें है ना हैदर साहब, कुछ बातें जो होती हैं ना प्रैक्टिकल, अगर आप हमें कंप्लेन करते हैं कि फलान जगह की दुकानें खुली है पुलिस की मिली भगत से, तो फिर हम मानेंगे कि ठीक है भाई आपने कहा है फौरी तौर पे एक्शन ना लिया जाए तो फिर आप लोग इसका कह सकते हैं। अच्छा, आवाम के लिए आप क्या प्लान लेकर आए इस कोरोना वायरस की, जो चौथी लहर आई है इसके ऊपर? जो पिछली बार आप लोगों ने राशन बांटे थे वो भी अंधेरे की नजर हो गई, तो दिन में कुछ करने का इरादा है आप लोगों का कुछ, मतलब? नहीं, अभी तो फिलहाल ये 9 तारीख तक जो सीएम साहब ने लॉकडाउन लगाया, हम ये देखेंगे कि इसने इंसानी जान की कितनी वो अमवात कम होती है। अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन लगाएं, और लॉकडाउन लगाना हमने वफाकी हुकूमत से भी पहले मुशावरत की, सब कुछ किया, उसके बाद वो तो मना कर रहे हैं ना, कह रहे हमने तो स्मार्ट लॉकडाउन का कहा था उनको, वो तो ये बोले असद उमर साहब। तालीमी तरमीम के हवाले से आप ये देखिए ना, हमें इख्तियार दिए गए हैं कि भाई आप सूबा इंडिपेंडेंट है, आप खुद इसका डिसीजन ले सकते हो, कोई भी काम करने के लिए कोई भी आप स्टेप उठाना है तो आपको परमिशन है, आप इजाजत है आपको। उसके बाद वो बात में कह देते नहीं हमारी इजाजत नहीं है। ये तो हमें तो खुद समझ नहीं आती वफाकी गवर्नमेंट क्या चाह रही है या किस कदर चल रही है। फवाद चौधरी का बयान नहीं सुना सर आपने? जी, फवाद चौधरी साहब का बयान नहीं सुना आपने? मैंने सुना है फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं जो भी, मगर फवाद चौधरी साहब को कहें कि सबसे पहले ये जो इंसानी जान हमारी अजीज है या कारोबार अजीज है। अगर ये सर वो तो कह रहे हैं कुत्तों के काटने से बंदे मर जाते हैं, मुख्तलिफ चीजों से वायरस से मरते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करके बंद कर रही, पैक कर रही कराची को। नहीं सर, दूसरे मामला सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितना काम कर रहे हैं। जब से चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब बने या सीएम साहब ने एक्शन लिए, पूरे सिंध में आप देखें कि काम कितने काम हो रहे हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो है ना रोडों के जाम बिछाए गए हैं, मजीद काम आप देखें किस हद तक काफी हमारे भाई बैठे हुए हैं, स्टेट होल्डर थे सबसे बड़े पीपल पार्टी के भाई को देखे ना कितना आशा इन्होंने हुकूमत की है कराची पे, सिंध पे, तो क्या इन्होंने कहा था। अच्छा सर, ताजी बिरादरी के लिए आप लोग क्या एसओपी को लेकर आए हैं? ताजी बिरादरी के लिए सर कल टाइमिंग के हवाले से मंडे को दोबारा मीटिंग में देखे सीएम साहब क्या डिसाइड करते हैं, क्या पॉलिसी लाते हैं दोबारा, उस हवाले से जो भी नए। आपको पता है बेरोजगारी का कितना बुरान बढ़ चुका है इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से ना। देखें मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि चंद दिन की परेशानी है, अगर हम चंद दिन की ये परेशानी अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो हमारा आगे वाला मुस्तकबिल जो है ना आप सबके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। चंद दिन की बात नहीं है, कोरोना तो चल ही रहा है ना। कोविड-19 देख ले 2 साल का अरसा हो गया, 1.5 साल का अरसा हो गया तकरीबन, ऐसा ही है। असल में लोग जो है आप कोई ऐसा प्लान लेकर आए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाए जिसके अंदर ये चीजें लाइनअप हो। अभी बनाई है ना, अभी जब वैक्सीन लग जाएगी सब लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तमाम लोग तावन कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, लगवा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे इसमें हम कंट्रोल कर लेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि फारूक सत्तार साहब का ये कहना है कि कराची शहर में मुकम्मल लॉकडाउन मईशत का कत्ल है, कराची की आवाम पहले ही बेरोजगारी और गुर्बत की चक्की में पिस रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो इंडस्ट्री गया वो तो हमने खुली रखी है, स्पोर्ट इंडस्ट्री को हमने कहा कि ये रहे ऊपर रहे, काम करे जो भी है। वक्ती तौर पे हमने जो ये लॉकडाउन सिंध में लगाया ये मजबूरी है, हमारी इंसानी जान सबसे पहले है मैडम, इससे बाकी हमारे कुछ नहीं है।
जब तक इंसानी जान नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। अगर आप तो हमारे साथ तावन करें, मीडिया वाले लोग तावन करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। सर, एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब का भी यही कहना है कि पूरे शहरी सूबे को इस तरह बंद करना मुनासिब नहीं, वैक्सीनेशन या स्मार्ट लॉकडाउन में ही हल है। नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन तो है, मगर अब आप देखें कि किस तरह की ये वबा फैल गई है, इसके लिए सख्त एक्शन लेना पड़ा हमें, वरना हमें कोई शौक नहीं कि हम इसको जो है ना लॉकडाउन, हमें भी तमाम मजदूर तबका से, तमाम लोगों से हमदर्दी है, मगर इसमें हमारी एक मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। जब तक हम इसके कोई सख्ती नहीं करेंगे, लोग कंट्रोल नहीं होते, ना बाहर आते हैं। जब तक हम इसको कंट्रोल कर देंगे उसके बाद कारोबार तो करते रहेंगे तमाम दोस्त। सर, कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, इस पर आप लोग क्या पैगाम देंगे आवाम को? असल में देखें वैक्सीनेशन के हवाले से हैदर साहब जो आई है इस पे हम मुकम्मल सर, काम कर रहे हैं, CM साहब काम कर रहे हैं। ये मंसूरी साहब से सवाल कर रहा था मैं। जी 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 करें। मंसूरी साहब। अच्छा, जैसे इन्होंने कुछ बातें बोली ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिंध हुकूमत का 174 अरब का बजट है जी 2020 का, तो कितनी उन्होंने वैक्सीन खरीदी, कितने वैंस का इजाफा किया, कितने बैग्स का इजाफा किया। मतलब आप देखें ना, कुछ मतलब कोई चीज़ में आपको तनाव नजर नहीं आएगा, यानी कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही हो, हॉस्पिटल बन रहे हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही। हमारा तो यही है कि देखें सिंध हुकूमत जो है ना वो तो इस चीज़ में फेल हो गई है। सर, मंसूरी साहब से जवाब ले लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। मैशियत जो है ना बिल्कुल, अशरफ साहब आपकी तरफ आते हैं। मैशियत जो है ना सब बिल्कुल भी, आप जैसे बात हो रही थी ना कि आप लोग कैसे पहुंचे, जगह जगह रुकावटें खड़ी की हुई हैं, कई मील तक लोग हो जाते हैं। अभी डबल सवारी भी इन लोगों ने डबल सवारी हुई थी, वो बड़ी मुश्किल से हमने फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हम लोग, तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि डबल सवारी पाबंदी खत्म हो गई। अब लोग जो है ना अपने रोजगार जाने के लिए बहुत परेशान है। हमारा तो यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन इसका वाहिद हल है। अगर सिंध हुकूमत में सिंसियर होती तो अब देखें ना 7 में जब ये वज़ीर साहब गए थे ईद के दिन, आपने देखा होगा कितना जम गफीर था, तकरीबन 400-500 लोग या 600 लोग मौजूद थे। 120 की पाबंदी करवाना और आवाम के वसाइल पूरे करना। बिल्कुल, लेकिन आवाम तो परेशान है, आवाम के लिए तो मसाइल खड़े हैं सामने। हम तो इसमें हर किस्म का भी हम कर रहे हैं। हमने तो जैसे हमारे जो इदारे हैं KKF या जो भी इस टाइप के, हम तो पूरी लोगों को सहूलियत फराहम कर रहे हैं। वफाक ने जो आपको फंड देने का कहा था कराची के लिए, जो आप हुकूमत के इंतज़ामी हैं, तो अभी तक फंड वगैरह नहीं दिया आपको? फंड उन्होंने इस अंदाज में दिए कि तो हमारे MNS सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर फंड की बात हो गई थी, इसमें 300 बसें भी आ रही हैं उसी फंड के तहत। इसके अलावा तकरीबन ये मतलब ये आ रही हैं, ये हवा में बातें नहीं चलो सब कुछ ओके हो गया। जो गवर्नर साहब से बातचीत हुई थी उसमें सब कुछ तय हो गया कि 300 बसें जो चाइना की कंपनी से। आप वफाकी कारकर्दगी पे मुतमईन हैं? देखिए, मसला ये होता है कि जो चीज़ें हो रही होती है ना, हमारा उसमें जो शेयर होता है, हम उसके लिहाज से हम चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद में बेहतरी आए। अब देखें, हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए पूरी तरह कोशा हैं, लेकिन वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो है ना मेरी लाश के ऊपर बनेगी, यानी कि सिंध के वज़ीर तालीम ये फरमा रहे हैं। अब वज़ीर तालीम का ये काम होता है कि भाई इल्म को आम करें। MQM तो कोशिश कर रही है कि भाई लोगों को फैसिलिटेट करे, वफाक से जो ग्रांट ले सकती है, जो आवाम के लिए काम कर सकती है वो करे, लेकिन उसके मुस्तकिल इसकी रुकावटें आ रही हैं। तो हमारे तो ये पैगाम यही है कि लोग अपने SOP के लिहाज से फॉलो करें और जो भी प्रिकॉशंस है उसको लें। लेकिन इसके साथ साथ सिंध हुकूमत जो है उसको भी हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई आवाम को कराची से दुश्मनी बंद करे और कराची के लोगों को रिलीफ दे और कराची वालों को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज करे। जैसे ये सड़कों को जाल बिछाना है, तो ये तो अब हम पूरे कराची को देख मिलेंगे माइक्रोस्कोप से, तो शायद हमें इनकी बनावी सड़कें कहीं नजर ना आए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा साहब लाइन पे ना मतलब जी मैं सर, कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, इस पर आप क्या पैगाम देंगे कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को? चौथी लहर भी जहाँ तक पहले 3 लेवल पे कंट्रोल हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह CM ने पॉलिसी लेके आए हैं, जिस तरह हम कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह लोगों पे जा रही है कि लोग तमाम लोग आप देखें वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह नॉर्मल जिंदगी की तरफ लोग आ जाएंगे, तमाम ये जो भी कारोबार खुल जाएंगे और इंशाल्लाह पहले की तरह तमाम लोग जो है ना अपने। सर एक बात है, जिसके शनाख्ती कार्ड नहीं बने वो कैसे वैक्सीनेशन लगाएगा? ये एक सवाल है, क्वेश्चन किया। इसके लिए जो है ना हमें कोई स्ट्रेटेजी बनाई है हुकूमत सिंध ने इसके ऊपर? नहीं, वैक्सीन तो ये लगा सकेंगे, मगर ये कि रिकॉर्ड में नहीं आएगा इनका वैक्सीन की, तो इनको भी इजाजत है कि वैक्सीन ये लगा सकते हैं। नहीं, किस तरह कोई रूल्स वगैरह हो, किस तरह लगाएंगे आप बताएं ना। वैक्सीन लगाएंगे जैसे आम लोगों को लगा देंगे। नहीं, वहाँ जाते हैं बोले शनाख्ती कार्ड मांगते हैं वो। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हमारे पास केसेस आए हैं, हम उनको भी लगवा रहे हैं कि भाई इनका जो है ना आप बेफाम में है या कोई और चीज है नहीं है तो फिर भी इनको वैक्सीन लगाएं और इनको एक कार्ड बना के दे दे।
फिर गवर्नमेंट एक कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड बना के दे देंगे ताकि इनकी शिनाख्त हो सके कि इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमें बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इसका साथ जॉब मैं दे दूं? सर प्रोग्राम का इख्तिताम है। अच्छा, अशरफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, और एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा जाहिद मंसूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में दूसरे साइड में हमारे साथ कुछ मेहमान और हैं समाजी रहनुमा, फिर हम उनसे बात करेंगे जी। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आकिब अता ने और हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ फारिक साहब जो कि समाजी रहनुमा हैं और ताजिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जो मुल्क के हालात हैं, पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगाया जा रहा है फिर हटाया जा रहा है, तो ये समझ लें पूरा साल पिछला तो बर्बाद हो गया और ये साल भी तकरीबन ऐसा ही है। तो आप हमें ये बताएं कि ताजिर और सनतकारों की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ ताजिर बिरादरी से भी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और कराची ताजिर यकजहती फोरम का मैं एक सीनियर ओहदेदार हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई डिस्टर्ब भी है तो ताजिर रहनुमा सारे डिस्टर्ब हैं, ताजिर कारोबारी डिस्टर्ब है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो भी आया है ताजिर बिरादरी के लिए ही आया। नहीं सर, इससे आवाम भी बहुत नहीं, आवाम से तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ से वो कहा जाता है ना कि दुकानें बंद, कारोबार बंद, बिजनेस बंद। तो यार ये सिर्फ क्या कारोबार बंद करने से क्या ये क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? और भी तो चीज़ है ना। इसका अगर कारोबार बंद करने से पहले अगर से वैक्सीनेशन का अमल को तेज़ से तेज़ तर किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक ही कराची में एक एक्सपो सेंटर में आपने वैक्सीनेशन लगा लिया और सारा क्राउड जमा होता है तो बहुत से लोग अगर से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए उस मरहले पे जाते हैं जब थोड़ा सा उसके ऊपर कोरोना के असरात मुरतब होते हैं। तो वो मुरतब होता है, जो आदमी आया फ्रेश होके तो वो भी एक वबा लेके गया। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजरसानी की जाए, जगह जगह पे पॉइंट की जाए। और दूसरी बात ये कि जितने सोशल एक्टिविटीज़ के इलाके हैं या जो सोशल एक्टिविटीज़ जो सारे इदारे कर रहे हैं तो उनको भी एक नुमाइंदगी दी जाए कि आप भी वैक्सीनेशन का अमल जारी व सारी रखें। और बहुत से आप देखें कि मस्जिदों मदरसों में भी सारे रिफाई काम किए जा रहे हैं, रिफाई काम किए जा रहे हैं ना। अभी हाल में किसी एक इदारे ने भी कहा कि भाई वो जो दरख्तों की मुहिम लगाएंगे, जगह जगह दरख्त लगाएंगे। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आप वहाँ पे भी एक अमल किया जाए ना कि वैक्सीनेशन का अमल वहाँ पे भी जारी व सारी किया जाए, ताकि लोग जितने बढ़ जाएंगे, आगे पीछे इधर उधर हो जाएंगे तो वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज से तेज तर हो जाएगा। सर आप समाजी काम करते हैं और आपकी माशाल्लाह फेसबुक पे आईडी भी चलती है और देखा पेज बनाया हुआ आपने, काफ़ी आवाम की खिदमत भी करते हैं इंडिविजुअल, तो आपकी वेलफेयर रजिस्टर्ड है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, अमानतदार वेलफेयर की जानिब से हम रोज़ाना ये काम करें। 10 रुपये का खाना। अच्छा, कोविड जो आया, ये चौथी लहर जो आई है कोरोना वायरस की, इस पे आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या प्लान तैयार किया है आवामी खिदमत के लिए? आवामी खिदमत के लिए हम ये काम राशन के लिए, इससे पहले हमने राशन बांटा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपना सैनिटाइजर भी बांटे हैं। अभी जो है ना इसे 10 रुपए का खाने की फराहमी कर रहे हैं हम। 10 रुपए का खाना क्या है, हम तो फ्री में भी दे रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, आपको एक ही मुखय्यस शख्सियत है जिसकी वजह से हमें प्रोवाइड किया जाता है। 140 रुपए का लंच बॉक्स होता है, हम 10 रुपए का देते हैं। इसमें कोई ज़कात नहीं, कोई खैरात नहीं, कोई फितरा नहीं। लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो कि उसने 10 रुपए का खाना खाया। मैं ज्वाइन किया है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, आवाम की क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए आवाम को? देखिए, किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए आवाम को? जी, सबसे पहली तो चीज ये है कि हमें सबसे पहले करना है सोशल डिस्टेंसिंग ना। हमने 6 फीट का फासला बरकरार रखना है। आपस में हम लोग मिलते हैं, आपस में मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं, तो हमने गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। ठीक। उसके बाद ये कि हमने जो हाथ है, ऐसी बात हम हाथ से छूते हैं हर जगह को, और कोविड फैलता है चीजों को छूने से। तो आपने ये करना है, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है और हाथों को मुंह से दूर रखना है। ये बेसिक जो चीजें हैं वो हमारा मुंह, आंख और हमारी जो ओरल म्यूकोजा है, ये होता है जिससे कोविड हमारे जिस्म के अंदर जाता है।
तो हमने इन चीजों से अपने आप को महफूज रखना है। अपना हाथ बार बार मुंह पे नहीं लगाना, हमने मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना को 1.5 साल हो गए हैं और माहिरीन के मुताबिक ये मजीद 5 साल इसके रहने का इम्कान है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये तो वबा है और ये नहीं पता कि कब तक रहेगी, 1 साल और रहेगी, 5 साल और रहेगी, या अब जिंदगी इसी के साथ जीनी है, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वैक्सीनेशन आ रही हैं, नई रिसर्च हो रही हैं, और जैसे पिछली दफा था फर्स्ट वेव के अंदर जो काफी लोग ऐसे थे मतलब जो उससे मुतासिर हुए थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन की वजह से जो उसका जो रेट है, फेटल रेट है, जिससे मतलब लोग जो हलाक हो रहे थे वो काफी कम हो गया है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है उनमें काफी अच्छे असर नजर आए, ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव नजर आई है, जिनको हमने ट्रीटमेंट दी है वो काफी रिकवर करें, क्योंकि पहली वेव में लोग रिकवर नहीं कर रहे थे किस तरीके से, और काफी ज्यादा लोग ना मतलब हमारे जो थे वो हलाक हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ समाजी रहनुमा है, हम आपकी तरफ भी बात करते रहेंगे और फिर आपकी तरफ आते रहेंगे। सर, सिंध हुकूमत ने जो मुकम्मल लॉकडाउन लगाया है, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? लॉकडाउन ताजिर बिरादरी नहीं, मैं ये सर से सवाल कर रहा हूँ। इनसे बात करें हम। अच्छा, लॉकडाउन इसका हल नहीं है। देखिए ना, वफाक की हुकूमत कहती है कि भाई जुज़वी लॉकडाउन कीजिए, और ये कहते हैं पूरा लॉकडाउन बंद करो। सिर्फ लॉकडाउन क्या सब ताजिर रहनुमा के ऊपर है या आम अफराद के ऊपर है? तो ये जो मैं तो एक ही बात को बोलता हूँ कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज से तेज तर किया जाए, वो कारोबार खोला जाए, और अच्छा एक मैं आपको एक आपकी वो एक गोशे गुजार करना चाहूंगा कि जैसे आप बहुत से दुकानदार हैं वैक्सीनेशन का अमल करके नहीं आए, ठीक है ना, वो दुकानें खोल के बैठते हैं। हुकूमत ने पॉलिसी बनाई नहीं, दुकानें खोली जाती है। हाँ। जो एक मार्केट में 40 दुकान है, इसमें 40 दुकान में 10 दुकानदारों ने वैक्सीनेशन की हुई है, तो एक दुकानदार को अगर पकड़ेंगे कि उसका पता है वैक्सीनेशन किया हुआ, तो 40 दुकानदारों को आप सील कर दोगे। तो जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है वो वैक्सीनेशन कैसे कराएंगे? उनकी तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये जब कानून बनाने वाले ये सोचे आवाज उठा रही नहीं है, आप उसके कोई डोमिसाइल से करें, उसका मैट्रिक सर्टिफिकेट से करें, उसकी पैदाइशी सर्टिफिकेट होता है उससे आप करें ना, तो इसका मतलब है कि जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं वो उसको जिंदा रहने का हक नहीं है क्या? तो इस थोड़ी से कुछ लायामल तय किए जाए। एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल के आप बाहर आएंगे तो आपके लोगों के मसाइल को पता चलेगा, लोगों की क्या क्या तकलीफात से गुजर रहे हैं उससे पता चलेगा ना। अच्छा, ये सारे आप बिजनेस बंद करने के बाद आप सरकारी अफसरान के ऊपर कोई कुछ नहीं है, ये इनकी वही सैलरियां मिल रही है, उनको वही तनख्वाहें मिल रही है, उसके ऊपर कोई रिलीफ कुछ भी नहीं है। तो ये सारे क्या हमारे आम मुतवस्सित तबका जो है रोजाना कमाना रोज खाने वाला वही कमाना, प्राइवेट सेक्टर ही परेशान है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजरसानी की जाए, उसको रिलीफ किया जाए। वो आपने कहा ना कि वो जो अंधेरे में जो राशन तकसीम किया गया, तो ये अंधेरे में से राशन तकसीम करने से बेहतर है कि आप लोगों को समझे कि उसकी फरामानी करें, उसको आप महंगाई से खात्मा करें, और महंगाई का खात्मा होगा। सर, अगर ये कोरोना वायरस इतना ज्यादा ही फैल गया है तो कराची को आफत ज़दा शहर करार देकर इसके तमाम टैक्सेस माफ कर दिए जाएं, ताकि आवाम को और ताजिरों को रिलीफ फराहम करना। कराची को आफत ज़दा करार देकर यूटिलिटी बिल, गैस के बिल, बिजली के बिल और तमाम टैक्सेस माफ किए जाए, फिर पता चलेगा कि भाई कोरोना क्या है। ये क्या सारे मसाइल सारे लॉकडाउन का जो ताजिरों में परेशानी। आप मुझे पता है कराची की प्रॉपर्टी के इतने किरायाजात हो गए हैं कि लोग है ना परेशान है। अभी आप देखें बिल फर्स्ट 8 तारीख को 9 तारीख को कराची खुल जाएगा, दो दिन खुलेगा नहीं खुलेगा वल्ला आलम, इसके बाद वापस बंद हो जाएगा मुहर्रम की छुट्टियों से। तो सैलरियां कहाँ से देंगे? इसको सैलरियां कहाँ से देंगे? किराया वही लगे हुए हैं, वही अपनी अपनी परेशानी लगी हुई है। तो इसका क्या हल है? कोई हल भी सर बिल्कुल आपने सही कहा। आकिब साहब, हेलो सर, सिंध हुकूमत ने ये मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, फैसला अच्छा है, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, आप जब पहली वेव आई थी तो चाइना ने फुल लॉकडाउन, सर मुकम्मल लॉकडाउन तो होना चाहिए, लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, ऐसा ही है ना? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन हो या मुकम्मल लॉकडाउन, जिन एरियाज के अंदर कोरोना वायरस निकल रहा है कोशिश करें वहां लगवा दें लॉकडाउन। अगर पूरे कराची को सना बंद कर देंगे तो माशियत तो बिल्कुल बैठ जाएगी ना, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इस बात पे क्लियर करता हूँ कि देखिए, लॉकडाउन अगर वो सही तरीके से होना तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन जिस तरह के हालात है हमारे पास इस तरह है कि मतलब लॉकडाउन के अंदर भी लोग दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, और मतलब ना जिस तरीके से कारोबारी चीजें हैं वो चल रही हैं ना, मतलब उस तरीके से अमल दरामद हो नहीं रहा। तो अगर तो इफेक्टिव लॉकडाउन हो तो काफी फायदेमंद है, और लॉकडाउन तो होना चाहिए जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने किया, उन्होंने सेक्टर्स को सील किया। मतलब आप जहाँ पे आपके शरह ज्यादा आ रही है, तो परसेंटेज कोविड पॉजिटिव
केसेस ज्यादा आ रहे हैं, आप उन इलाकों को लॉकडाउन करें और उसके बाद जिन घरों में आ रहे केसेस आप उन घरों को लॉकडाउन करें। ऐसी बात है, जो घर में रहते हैं उनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, वो आपस में मिल रहे होते हैं और आपस में फैलने के चांसेस होते हैं। एक अगर घर में अच्छा पॉजिटिव डॉक्टर आए, साहब जैसे ये सियासी जलसे वगैरह हो रहे हैं, अभी आपने देखा आजाद कश्मीर के अंदर जलते हुए, इस पे जमे गफीर था, तो वहाँ कोरोना वायरस नहीं हो रहा। इस पे डॉक्टर जो आपके माहिरीन है आप लोगों के, आपने क्या इस पे बयान दिया है कोई? अच्छा देखें, है तो गलत जो चीजें हो रही हैं, लेकिन ऑनर है कि कोई डॉक्टर नहीं बोलता ये गलत है। देखिए अथॉरिटीज जो है, हायर अथॉरिटीज के पास ये होता है कि मतलब जलसे हो रहे हैं, देखिए जो आवाम जो है ना, आवाम सबको एक बराबर रखा जाए ना, नहीं सियासतदान अलग थोड़ी है आवाम से, वो भी इंसान ही है ना, उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है, सबको बराबर या वो ऊपर से लिखवा के आए अपने लिए कुछ। इस तरह से हालात को होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब हमारे डॉक्टर कम्युनिटी के हाथ में नहीं होता। ये तो सारे डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी आवाम में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और दूसरी जानिब ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। तो सर आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा देखें, जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस मिथ है तो वो काइंडली हॉस्पिटल जाएं, कोविड वार्ड में जाएं, आइसोलेशन वार्ड में, और जाके मरीजों को देख लें। मैंने 4 महीने कोविड वार्ड में गुजारे हैं और यकीन जाने जवान लोगों को सांसों के लिए तड़पता देखा है। तो ऐसे हालात हैं कोविड वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में। इस तरह सांस में दुश्वारी के साथ मरीज हमने पिछले 40 साल 50 साल से मेडिकल फील्ड में कभी नहीं देखे थे। कुछ बीमारियां थी, अस्थमा, टीबी, उसके मरीज होते थे जिनको सांस में दुश्वारी होती थी। लेकिन अब जवान लोग, बिल्कुल जवान लोग जिनको कोई कोमॉर्बिड नहीं है, ना ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ना शुगर के मरीज हैं, उनके अंदर अब जिस तरीके से सांस में दुश्वारी पाई जा रही है। जी सर। अच्छा सर आप ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीन है, बहुत से लोग हम में से अभी भी ऐसे हैं जो इस बारे में जिनको कोई मालूमात नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन कहाँ से आई है और कितनी कामयाब है। अभी तक लोग डर रहे हैं इसको लगवाने से कि हम इसे लगवाएं या ना लगवाएं, तो आप इस पे जरा रोशनी डालिएगा। देखें, हर बीमारी जो मतलब आती है उस पर रिसर्च होती है और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बीमारियों से बचाएं, तो उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन रिसर्च प्रोडक्ट होती है, तो जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। जो फाइजर वाली वैक्सीन है उसके बारे में कहते हैं कि 87 to 88% तक इफेक्टिव है, और जो साइनोवैक और साइनोफार्म है ये कहा जाता है कि 67 to 70% इफेक्टिव है। जी सर, तो आपका क्या कहना है कि अगर ये वैक्सीन लगवा लें तो उसके बाद कोरोना वायरस नहीं होगा उन लोगों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लगवा लें उनको कोरोना वायरस नहीं होगा। कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स हैं डिफरेंट, और जो वैक्सीन है वो चंद स्ट्रेन के खिलाफ हैं। लेकिन एक बात यह है कि हमें जब इम्यूनिटी पैदा हो जाती है तो बीमारी की नौयत मुख्तलिफ होती है। एक बंदा जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसको जब कोविड होता है तो उसकी जो लंग्स है उस पर काफी बुरे असरात आते हैं, बुरे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जो बंदा वैक्सीनेटेड है उसको अगर कोरोना होता है तो उसमें वो असरात नहीं आते, असरात काफी कम होते हैं, मतलब 40% से भी ज्यादा कम होते हैं, और लंग्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अल्ताफ साहब, आप समाजी काम करते हैं। सर आप समाजी काम करते हैं, आप लोगों ने क्या प्लान किया आवाम की खिदमत के लिए इस कोरोना वायरस के हवाले से? सर में हम लोग तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन करो। नहीं, राशन के हवाले से जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि कोविड आया, आपने बोला चौथी लहर जो आई कोरोना वायरस की, इस पे क्या प्लान किया आपने राशन के हवाले से? सबने राशन जो हमने तकसीम किया था रमजान में काफी मिलता है, ठीक है ना। अभी कोई प्लान किया माजरत के साथ इस वक्त जो है ना, जो राशन देने वाले जो लोग हैं, मुखैर हजरात हैं, वो खुद समझ लेके डिस्टर्ब है, कारोबार नहीं है। जब ज़ाहिर इंसान का कारोबार नहीं, किसी के किस तरीके से रिलीफ करेंगे, किस तरीके से मदद करेंगे? जो दिहाड़ी मजदूर है तबका दिहाड़ी है, लेकिन मुखैर हजरात होते हैं, मुखैर हजरात इस वक्त डिस्टर्ब है। उसको कारोबारी लिहाज से इसको इस तरीके से कर दिया गया। उसूली तौर पर ये होता कि आप लॉकडाउन लगाएं, ताजिर रहनुमा को सारों को बिठाएं, ठीक है ना, उससे अफाम व तफहीम करें। हमारे यहाँ पे कराची ताजिर एक्शन कमेटी भी बनी हुई है जिसके रिजवान इरफान साहब है, शरीर गोपलानी और जमील पराचा, बहुत सारे नहीं, किसी ने कोई पूछ के लगाना ही नहीं है ना, हर चीज मुसल्लत करनी है। अच्छा दूसरी बात ये, मुसल्लत करने के बाद कोई प्लानिंग होती है कि भाई इस तरीके से हो या इस तरीके से हो। इनके आपस के जो सियासी चपकलिश है वफाक और सूबाई में, इसमें सारे कराची के लोग। इनकी आपका कहना ये है कि इनकी आपस की लड़ाई के अंदर आवाम पीछे जा रही है और ताजिर बिरादरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची इस वक्त
परेशानी के आलम में। ऐसा लगता है कि कोरोना का मर्ज सिर्फ कराची में है और कहीं नहीं है। आप देखें दादू में देख लें, आप लाखाना में देख लें, अभी किसी दरगाह का वो बड़ा उर्स किया गया था, हमारे यही सरकारी अफसरान गए थे, इसकी ओपनिंग की थी, कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कराची अभी देखिए ना, एयर टिकटिंग का मसला है, जो बाहर से लोग आना जाना करते हैं, उसमें ये लाजिम करार दिया गया है कि वैक्सीनेशन होगी तो वही ट्रेवलिंग कर सकेगा। कराची बॉर्डर पर जो भी है हमारे ये टोल प्लाजा पे सारी गाड़ियां आ रही है जा रही है। अच्छा, वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे वो जो जानवर बांधे हुए हैं, कोई इसका ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं है। ये सारी कराची के से बाहर वाले जो अंदरून सिंध से जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सिविल हॉस्पिटल, SIUT, ये अपना बड़े बड़े हॉस्पिटल कराची के हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उसूली तौर पर तो वो लोग भी कोरोना में मुब्तला होते हैं। ये हमें नहीं बताया जाता कि कोरोना में फला मुब्तला हुआ है, लांडी का है, कोरंगी का है या नाजमाबाद का है। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं, मैं किसी कौमियत के ऊपर मैं इल्जाम नहीं दे रहा। तो ये जो आप वहां पर सारा वैक्सीनेशन का अमल वहां गांव गोठों में भी करें ना भाई, वहां पे भी आप लोगों को वैक्सीनेशन का अमल भी करें, वहां पे ट्रीटमेंट दें, वहां पे हॉस्पिटल रिलीज करें, हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट करें ना। अच्छा, ये दुकानें बंद करो, कोरोना खत्म हो जाए, अरे ये कौन सा आप इलाज मुआवजे की सहूलत के ऊपर है। पुलिस गर्दी की ये हालत है कि इस थोड़े से फासले पे चलने के लिए हमें रास्ता बंद किया जाएगा, पूरा आधा घंटा हम घूम के आएंगे, ठीक है ना। इस पुलिस वालों से भी आपको कुछ लगा के दिखाएं, इनको बैजेस लगाएं, जिसने भी वैक्सीनेशन किया है कि नहीं किया है। आप देखें अक्सर ये सारे सरकारी अफसर वैक्सीनेशन का अमल से गुजरे ही नहीं है। तो ये हमें वैक्सीनेशन जिसने नहीं किया वो हमें रोक रहे हैं, वो हमें टोक रहे हैं। अरे भाई पहले खुद इनको अमल कराएं। आपने तो जब कह दिया कि उनकी तनख्वाही नहीं दी जाएगी जब वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, मतलब पैनिक पैदा कर दिया। ऐसे जो लोग कोरोना से जितना नहीं डर रहे जितना सैलरीज वगैरह जो रोड ब्लॉक का तो कहीं पे सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपने रोड ब्लॉक कर रहे हो तो अब जाहिर अब हम उनसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, 4 अफराद और होंगे तो क्या इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरोना कोई दहशतगर्द है क्या? आकिब साहब, हेलो सर लाइन पे हमारे साथ जी। सर, ये वैक्सीनेशन सेंटर जो एक्सपो सेंटर में सिंध गवर्नमेंट ने ओपनिंग की है इसकी, ठीक है, पूरे कराची के अंदर एक ही वैक्सीनेशन है। अब आप बताएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट सेंटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने 2-3 सेंटर्स बनाए हुए हैं। जिस तरह अगर आप नॉर्थ कराची में आए तो ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूपी वाला है, उधर हो रही है। फिर लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद, वहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है। इसके अलावा जो गोट है आपके, जो मेमन गोट है और यूसुफ गोट है, तो उधर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं। जो BHUs बने हुए थे, जो बल्दिया की डिस्पेंसरीज थी, उनको वैक्सीनेशन सेंटर। अच्छा सर, जिसके शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिसके शनाख्ती कार्ड नहीं है वो कैसे वैक्सीनेशन लगवाएगा, वैक्सीन कैसे करवाएगा? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तो 18 से ऊपर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, क्योंकि जो शहरी है। अच्छा, मतलब उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो? देखें बात सुने, शनाख्ती कार्ड नहीं तो बेफॉर्म तो होगा ना, बेफॉर्म पे शनाख्ती कार्ड का नंबर। मैं आपसे ये तो अर्ज कर रहा हूँ, कोई ऐसी डॉक्टर्स वगैरह जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं कुछ प्लान लेकर आए ना वो, क्या भाई आप इस तरह करें, जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं है वैक्सीनेशन उनकी भी होनी चाहिए। ये डॉक्टर्स के ऊपर नहीं होता कि आप वैक्सीनेशन करें, जाहिर सी बात है इसका पूरा सिस्टम है। वैक्सीन रिसर्च प्रोडक्ट हैं, काफी महंगी हैं और वो ज्यादातर फंडिंग से आती है हमारे बिल्कुल पास। ऐसे ही तो हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि आप किस किस को वैक्सीन लगा रहे हैं, तो जिसको वैक्सीन लग रही है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको इस बराई में परेशानी होती होगी ना, मैं आप तो ये तो अर्ज कर रहा हूँ सर। नहीं देखें, कोई प्रूफ, देखें आपको ना जब भी आप इलाज कराने सरकारी हॉस्पिटल भी आते हैं तो प्रूफ मांगते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड है। जो शनाख्ती कार्ड इनका नहीं है उनके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड होता है। अब एक्सपो सेंटर में काफी लोग ऐसे जा रहे हैं जिनको मुल्क से बाहर जाना है, तो जाहिर सी बात उनमें बच्चे भी मौजूद होते हैं, तो उनका एक बे फॉर्म होता है, बे फॉर्म पे शनाख्ती कार्ड का नंबर दिखा होता है जो उनको आइंदा शनाख्ती कार्ड उनका बनता है, तो हम उस नंबर के ऊपर वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो भी आपने जो वैक्सीनेशन की है काफी, और जो जिसके शनाख्ती कार्ड नहीं है किस तरह कर रहे हैं आप लोग उसको? हर चीज का रिकॉर्ड होता है, सरकार नहीं कोई ऐसा केस आया होगा ना जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, आपने कोई वैक्सीनेशन की होगी ना उसकी, तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर की है, डोमिसाइल के ऊपर की है, किस पे कर रहे हैं आप? क्या आपने सिंध गवर्नमेंट में कोई ओपिनियन दिया है अपना, डॉक्टर की टीम ने? पूरी नंबर होता है ना, बे फॉर्म का नंबर होता है, उसके ऊपर की जाती है वैक्सीन ना। ऐसी बात शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म होगा। जब पैदा हुआ होगा वालिदैन ने रजिस्टर किया है गवर्नमेंट के साथ कि हमारा बच्चा है, उसका ये नाम है, उसका ये मतलब हमारे खानदान का है, तो उनके ऊपर आपके पास जो बे फॉर्म पे नंबर होता है हम उसके ऊपर करते हैं चीजों। लेकिन सर आपने जो बात की ना, जो 18 साल का जो शनाख्ती कार्ड बनाए वो पाकिस्तानी नहीं है, तो सर ऐसे भी इश्यूज आ गए नादरा के अंदर,
जो शनाख्ती कार्ड के लिए जब उनके बाद शनाख्ती कार्ड बनवाने वो जाते हैं तो एक नए नए रूल्स लेकर आ जाते हैं, अम्मी का ले आओ और अब्बा का शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, दादा आपके इंडिया में थे उनको भी लेकर आओ यहाँ पर, इस तरह के सवाल जैसे सवाल करते हैं कि शनाख्ती कार्ड बनाने बंदे जाते हैं वापसी आ जाता है वो। ये देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उनका काम है कि हर बंदे का एक रिकॉर्ड पैदा करें नादरा के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही डिपार्टमेंट है और नादरा का डिपार्टमेंट है इसलिए कि हर बंदे को, हर शख्स को शहर में रह रहा है उसको रजिस्टर करे। ऐसी बात है, सिर्फ एक हेल्थ नहीं होती, बाकी भी चीजें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। बिल्कुल गवर्नमेंट ने सिस्टम चलाना तो उसको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से वसाइल प्रोवाइड करे, जॉब प्रोवाइड करे। अब जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आप बताएं उसको जॉब कैसे मिलेगी? ऐसे ही मिलने का कोई प्रोसीजर है? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वैक्सीन, जैसा कि सबको पता है कि ये वैक्सीन चाइना से आई है, तो क्या वहाँ इसके ट्रायल हुए हैं और वहाँ भी उसकी इतनी ही अफादियत है कि जितनी यहाँ पे लोग लगवाएंगे उनको इसका इतना फायदा है, तो वहाँ भी इसके टेस्टेज वगैरह हुए हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, रिसर्च प्रोसेस होती है, पहले ये 3 टेस्टिंग लेवल से गुजरती है। सबसे पहले ये होती है, हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसके ऊपर हम सेल्स के ऊपर उसको अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद फिर उनको एनिमल्स पर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद फिर इंसानों पर अप्लाई किया जाता है। जब पहली वेव आई थी, आज हमारे पास जो तकरीबन को 1-1.5 साल 2 साल होने को आए, तो पिछले मार्च में आई थी, मार्च 2020 के अंदर, तब ये रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुई थी, रिसर्च होना शुरू हुई थी। इसको एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया गया, 3-4 महीने एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया गया। उसके बाद जब ये प्रूवन हुआ कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस तरीके के, और मतलब जाहिर सी बात है हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके कोई ना कोई पॉजिटिव असर भी होते हैं, नेगेटिव। जी सर, बिल्कुल ठीक है आपने। सर ये जो वैक्सीन है, ये आलमी इदारा सेहत जो है, ये इससे रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल। जी सर, आपसे मेरा सवाल है कि सर आप माशाल्लाह एनजीओ चला रहे हैं जी, समाजी काम कर रहे हैं, तो आपका क्या किरदार है इसमें? लॉकडाउन में गरीब आवाम के लिए आप क्या करें? भाई कोशिश ये करते हैं कि कम से कम एक वक्त की रोटी लोगों को मैसर हो, जी, ठीक है ना। तो ये किस तरह करते हैं आप? ये रोज़ाना 10 रुपये का खाना हम दे रहे हैं और तकरीबन 300 अफराद का खाना होता है, और कोई वो नहीं है बड़े दस्तरखान लगा के, नहीं, इस तरह काउंटर पे होता है, लंच बॉक्स डब्बे की पैकिंग के साथ होता है। गुल प्लाजा के बैक साइड पर अलहरम सेंटर, वहाँ पे हम ये फराहमी कर रहे हैं। ये आज से नहीं, जब स्टार्ट का जो लॉकडाउन लगा था ना, उस वक्त हमारे एक मुखिया शख्सियत ने कहा कि चंद हफ्तों के लिए खोला था, इस वक्त 2 साल हो गए, तो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, चिकन और गोश्त के अलावा और कोई आइटम नहीं होती है, सब्जी वब्जी नहीं होता, 1 सालन 2 रोटी होती है, बिरयानी ऐसा है ना कि जैसे जो भी मुसाफिर हैं वो आकर खा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं घर पे। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात सर है। मेरा एक सवाल है आपसे, इस कोरंगी जवान टाउन के अंदर एक वाक़या पेश आया था, 6 साला माहिम जिनसी दरिंदगी का शिकार हुई, जी, ठीक है, इस पर कोई हुकूमत को कोई आप कोई ऐसा मैसेज देंगे कि कोई इसी कानून बनाना चाहिए जिससे जो ये दरिंदगी करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए? तो हवा की बेटी के साथ ये सूरत हाल हो रही है, इसके लिए तो समझे क्या करें आप, इसको तो फांसी पे लटका दिया जाए। हर एक की बेटी है, 6 साल की बच्ची को भी ये वाक़या पेश आते जा रहे हैं, मतलब ये हाँ, 6 साल की, 5 साल की, 8 साल की बच्ची को भी लोग नहीं छोड़ते। दरिंदा की गर्दन काट कर कचरे में फेंक दी गई। ये दरिंदगी से भी हद है, दरिंदगी से भी ज्यादा है कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा दी जाए, बीच चौराहे पे रख के इसको सजा दी जाए तो फिर हो, क्योंकि हर एक की बेटी है। और जो दूसरा ये कि मेरी जितने हमारे घरेलू लोग होते हैं, इससे भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अपनी बेटियों को हिफाजत करें, उसकी निगरानी करें, कहीं उल्टी सीधी जगहों पे ना जाए, क्योंकि दरिंदा हर गली में घूम रहा है, बिल्कुल हर मोहल्ले में घूम रहा है। खौफ भी नहीं होता किसी को, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी रोजाना बहुत ये हो सारे रहा है। केसेस हुए हैं हाँ, और सजाएं भी मिली हैं उन लोगों को, लेकिन जो ये लोग हैं उनके दिल में खौफ खुदा नहीं है, बिल्कुल भी खौफ खुदा भी नहीं है। फिर ये जो है हम अपनी बच्चों की हिफाजत खुद करेंगे, बेहतर रहेंगे। बेटियां हमारे लिए समझे रहमत भी है, और हमारे लिए समझे कि उसका ध्यान रखना, बेटों के लड़कों के साथ भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, ये थे अल्ताफ साहब, समाजी रहनुमा, और हमें डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया था, आकिब साहब। हम दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपके साथ शामिल होंगे और कराची के मसाइल पे बात करेंगे।